नमस्कार, व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। झारखंड को अगर नजदीक से आप समझने की कोशिश करेंगे तो राजनीतिक पारा के बिना श्रीमान ये आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बात जब आती है पक्ष और विपक्ष का तो सबसे बड़ा बात आकर एक ही जगह टिकता है कि योजना जिसका नाम लेकर धरातल पर उतारने की बात कही जाती है उसमें कितनी सत्यता है। चलिए आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। सब पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, आप सभी लोगों का भी जोहार और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सबको एक साथ जोहार करते हैं। 2026 का जो जनवरी माह रहा डॉक्टर साहब, थोड़ा 25 से अलग रहा या विकास के साथ इसको नए ढंग से आप देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो लगभग 2026 शुरू ही हुआ है और सरकार के बने हुए भी लगभग 6 साल हो गए और ये 6 साल में देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आश्वासन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पैसा तो मिला डॉक्टर साहब, पैसा है, लेकिन इस पैसा के क्या छिपा हो इस पैसा में, जो सरकार को इसका हकीकत हम देखेंगे कि कई आदिवासी समाज के बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं और आदिवासी समाज के नेता ही नहीं, समाज के जो जानकार लोग हैं, विधि विशेषज्ञ लोग हैं, वे इनका पैसा कानून का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पैसा कानून यहाँ के मूलवासियों और जो यहाँ के आदिवासी हैं उनके हितों के विपरीत है। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखा कि राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट अगर देख रहे हैं तो हर ब्लॉक में वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो प्रमुख है धरना पर बैठ जा रहे हैं, मुझे पैसा दो, मुझे योजना के लिए आगे बढ़ाने का एक सप्लीमेंट्री सिस्टम दो। ये मिल नहीं पा रहा, इसका कारण क्या समझ रहे हैं? इसका मूल कारण है, देखिए ना कि सरकार का बजट का आप देख लीजिए, जो वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष है, चालू वित्तीय वर्ष जो 2025-26 का है, इसमें सरकार का जो बजट है 1,45,418 करोड़ का बजट है और आप देख लीजिए कि करीब करीब 9 महीने इस वित्तीय वर्ष के बीत चुके हैं, मात्र 3 महीने बचे हुए हैं। अभी भी ये सरकार 60% राशि का खर्च नहीं कर पाई है, लगभग मात्र 40% ही अपने बजट राशि का खर्च कर पाई है, 60% अभी तक खर्च नहीं कर पाई है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ बजट जो राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं, जिसे बजट का को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, उसमें देख लीजिए उसका लक्ष्य प्राप्ति अभी तक 50%। एक स्टेटमेंट अभी रखा जा रहा है कि पोर्टल दिशम पोर्टल के माध्यम से, अगुआ पोर्टल के माध्यम से आम आदमी से बजट की बात हम पूछेंगे। आप कह रहे हैं बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो रही और नई बजट लाने के लिए वो तैयारी में है। ये पहली बार तो है नहीं, हर बार बजट से पहले लोगों से सलाह लेते हैं, सुझाव लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या, वही ढाक के 3 पात। आज सरकार का ही देख लीजिए, सरकार एक तरफ रोना रोती है कि मेरे पास फंड नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है और एक विभाग में, अगर हम एक विभाग की बात करें पेयजल की खाली, तो पेयजल में 31 मार्च को 300 करोड़ रुपया सरेंडर करता है। तो ये सरकार न पैसा जो इसके पास बजट में उसको खर्च नहीं कर पा रही है, तो इस तरह से यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने का ये आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसा नहीं है, हम नल जल योजना को रोक पड़े हैं और स्थिति ऐसा है कि हम कर्मचारियों का पेमेंट करने की हालत में नहीं है। तो इससे पहले आप जब रहे उस क्षेत्र में या वहाँ के विकास की बात रखें तो क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं आप प्रैक्टिकली? देखिए, दोनों में अंतर है। पहले विकास के काम होते थे और आज विकास का काम नहीं हो रहा है। और फंड की जब जहाँ तक बात है तो बिल्कुल जो वर्तमान सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री जी है, जो विभागीय मंत्री है, बिल्कुल पदाधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। पदाधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और यही कारण है, प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहने के कारण, सरकार का पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहने के कारण ये बजट राशि खर्च नहीं हो पा रहा है। जो राजस्व की प्राप्ति इनको करनी है वो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो। एक उदाहरण आप देख लीजिए ना कि सरकार के बने हुए 6 साल हो गए, हम एक हेड की बात करते हैं, 6 साल में आज तक बालू घाट का नीलामी अभी तक नहीं हो पाया और बालू घाट का नीलामी नहीं होने के वजह से लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा जो राजस्व सरकार के खाते में आता
वो नहीं आ पाए, इसके लिए दोषी कौन है? सरकार जिम्मेवार है। आपकी सरकार पर आरोप ये लगा रहे थे ना ये झोपड़ी देना चाहते हैं ना ये खोपड़ी देना चाहते हैं। हम झोपड़ी भी देना चाहते हैं, खोपड़ी भी देना चाहते हैं। गरीब आदिवासी जंगल की बात संरक्षण करके उसको आगे लाना चाहते हैं। तो आप लोग कटाक्ष इस चीजों पर क्यों नहीं कर रहे हैं? जो समीकरण आप डेटा रख रहे हैं उस डेटा पर चलिए एप्लीकेबल है। आम जनता तो यही चाहेगा कि धरातल पर काम हो। धरातल पर कुछ नहीं हो रही, सरकार धरातल पर यही काम हो रहा है। वो तो आप ही देख रहे हैं हम पे, धरातल पर क्या काम हो रहा है? बालू की चोरी हो रही है, क्योंकि बालू घाट का नीलामी अभी तक नहीं हो पाया, बंदोबस्ती नहीं हो पा रहा। जमीन पर आप चले जाइए तो देर रात 24 घंटा कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा है, परिवहन आप हो रहा मुखरता है। से इस बात को रखें। बिल्कुल। उस पे क्या एक्शन हुआ थोड़ा सा ये आज खुलकर आप आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि आप रात के अंधेरे में निकले, गाड़ियों को पकड़े, जमा करवाए। क्या प्रशासन पूरी तरह आप लोगों की अनदेखी करती है क्या? प्रशासन और सरकार, झारखंड सरकार, प्रशासन और सीसीएल प्रबंधन पूरी तरह से कोयला चोरी में संलिप्त है। आप इतना खराब हालत अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का तो हम लोगों ने नहीं देखा था। इतनी खराब स्थिति कि आज जो पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी जिनका काम मूल रूप से लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों को सुरक्षा करना है, लोगों में शांति व्यवस्था लोगों के बीच में बहाल करना है, मूल काम ये है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? रात भर कोयला का एस्कॉर्ट करके चोरी कराने का काम कर रहे हैं। ये तो कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पुलिस की गाड़ी कोयला एस्कॉर्ट करा के कोयला चोरी कराने का काम करते, अपना बॉर्डर पार करते। ये तो पुलिस का रात भर पुलिस कोयले की चोरी का जो ट्रक रहता है उसका एस्कॉर्ट करके उसको पार कराने का काम करती है, ट्रक गिनने का काम करती है, पैसा वसूली का करने का काम करती है, हिसाब और दिन भर हिसाब करने का काम करती है। डॉक्टर साहब क्या ये लंबे समय से चल रहा 6 साल का आंकड़ा रख रहे हैं या 1-2 सालों का? नहीं, अभी तो चरम पर है, ये चरम पर है। आपको याद होगा कि हम लोग की एनडीए की भी सरकार थी और एनडीए की सरकार में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं। फिर भी जनता आपकी तरफ घूम नहीं पाई। 56 इंच का सीना लेकर वो घूम रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा सा तीखा जरूर हो, आपके तमाम चीजों को रखने के बावजूद भी जनता आपकी तरफ क्यों नहीं घूम पाई? देखिए, दो चीज है, आप तो जान रहे हैं। चुनाव जिस दिन था, 20 नवंबर को चुनाव था, 13 नवंबर को चुनाव था। उस चुनाव से पहले क्या किया इस सरकार ने? सरकारी राजस्व, सरकारी पैसा का पूरी तरह से राजनीतिक उपयोग किया। चुनाव से एक दिन पहले आप महिला सम्मान योजना का पैसा लाखों लाख की संख्या में महिलाओं के खाता में डाल दिए और आप वोटरों को प्रलोभित करने का काम करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला सम्मान योजना ही उसको जीत दिलाने का काम तो किया। आप लोग नहीं चाहते कि मैया स्वावलंबन के माध्यम से अगर उनको 2,500 रुपया दिया तो आप लोग भी तो बहुत सारे ऐसे राज्य स्वावलंबन करें, लेकिन स्वावलंबन चुनाव के 5 साल आप कहाँ सोए हुए थे? जब चुनाव रहता है, जिस दिन चुनाव हो उसको एक दिन पहले आपको होश होता है कि हम महिलाओं का सम्मान दें, महिलाओं का स्वावलंबन बढ़ाए। 5 साल कहाँ सोए रहते हैं? जब 5 साल थी, जब आपकी सरकार थे, उस समय महिलाओं का सम्मान करते, स्वावलंबन बढ़ाते, सारा चीज करते, कोई रोक तो नहीं लगा हुआ। और किस स्वावलंबन की बात करते हैं? आप आज देख लीजिए कि 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी। एक तरफ आप कुछ पैसा दे के उसको सम्मान समझते हैं और जब माँ बहन का इज्जत प्रतिष्ठा लूटी जा रही थी। ये तो सरकार का दोहरा चरित्र है। अच्छा, आदिवासी कब विकास करेगा? वो कहते हैं, लंबे समय से बात कही जा रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पॉजिटिव सिनेरियो के माध्यम से कभी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन फोर्स नहीं लगा दिया जाता कि आदिवासी डायरेक्ट बदल जाए उनका जीवन स्तर। आपकी सरकार में भी ये नहीं था, ये बात मानेंगे कि आप नहीं? नहीं, आप मूल रूप से डाटा उठा के देखने का बात है कि जो हमारे आदिवासी हैं, जो गांव देहात में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, जो मूल रूप से अभी अपने जाति पर और अपने धर्म पर, सनातन पर कायम है, ऐसे लोगों का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो नियोजन की बात करते हैं, शैक्षणिक स्थिति, नियोजन की स्थिति, रोजगार की स्थिति, पूरा डाटा उठा के देख लीजिए। तो आदिवासी समाज में भी लाभ किसको मिला है? आदिवासी समाज में भी आदिवासी का आरक्षण किसको मिला है? जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो धर्मांतरित परिवार है, धर्मांतरित परिवार के लोग हैं, पूरा आरक्षण का डाटा उठा के देख लीजिए। उसका 100% आरक्षण का लाभ वही धर्मांतरित लोग। आज क्या आने वाले समय में गठबंधन वाले सिस्टम के साथ चलेगी या नए प्रैक्टिकल फोर्स के साथ एक नई राजनीति खड़ा करेगी?
81 के बाद अगर परिसीमन हो तो? निश्चित रूप से आज पहला आजसू का जो काम है, जो कि अभी तो हम लोग विपक्ष में है, तो पहला हमारा काम है कि सरकार की जो नाकामियां, सरकार राज्य की जनता को जो ठगने का काम कर रही है, पहला तो विपक्ष के रूप में मुख्य भूमिका हम लोगों को निभाना है और सरकार की विफलता को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। झारखंड के जो महत्वपूर्ण जन मुद्दे हैं, जिनको लेके लोगों ने इनको सरकार तक बनवाने का काम किया, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो, ये सारे विषय जिसको लेकर सरकार लोगों ने बनवाया, जिसको सरकार ने पूरी तरह से ठगने का काम किया। फिर से इन मुद्दों को जनता के बीच में लाएंगे कि ये ठग सरकार से यहाँ की जनता सचेत है, और सरकार को भी हम लोग चेतावनी देते हैं कि आप जिन विषयों को लेकर आपकी सरकार बनी, आप उन विषयों को फिर से जमीन पर लागू करिए। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करिए, यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए, आप विस्थापन आयोग का गठन करिए। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जिंदा हैं। अभी एक लेटेस्ट मुद्दा धान की बिक्री को लेकर है। बड़ा बड़ा दरवाजा खोला गया, प्रैक्टिकल स्टैंड बाई करके दुकानें खोली गई, मतलब जो उसको खरीद बिक्री का हो सकता था कोशिश, धाक का 3 पात वही उनके खाते पे 1400, 1500, 1600, कहाँ गया 2800, 2900 से लेकर 3200 का वादा। क्योंकि पूरे राज्य में उठाकर देख लीजिए, तो पूरे राज्य में उठाकर देख लीजिए तो ये धान अधिप्राप्ति केंद्र जो बने हुए हैं, और उस धान अधिप्राप्ति केंद्र में जो किसान निबंधित किसान है, कौन निबंधित किसान है, जांच का विषय है। ये मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। हजारों ने, लाखों की संख्या में ऐसे किसान निबंधित है जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन 100 टन धान वहां पर जमा करते हैं। तो इसमें भी बिचौलिए साहबे हुए हैं। बाहर से, बाजार से किसान से औने पौने की दाम में खरीदते हैं, अपना फेक आईडी वहां पर किया हुआ है, जनरेट कर देते हैं। बिल्कुल फेक आईडी जनरेट किया हुआ है, औने पौने दाम में खरीदते हैं किसान से, लाके वही पैक्स में जमा करते हैं, और बीच में 14, आपने बिल्कुल सही कहा, 14-15 रुपये खरीदते हैं, 2450 रुपये वहाँ से वसूलते हैं। और दूसरा है कि सरकार का नींद भी तो बाद में खुला, जब धान बाजार से बिक गया उसके बाद पैक्स का आप शुभारंभ कर रहे हैं, तो समय पर नहीं करने के कारण भी ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। तो सरकार चेते, और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि पूरे झारखंड राज्य में ये जांच करे कि जो किसान निबंधित हैं, जो पैक्स में धान जमा कर रहे हैं, उनका जमीन और उनका जमा किए धान दोनों का रेशियो का जांच करें ना, तब खुलासा हो जाएगा कि इसमें भी घोटाला हुआ है। डॉक्टर साहब, आप एक पीसीएस अधिकारी भी रहे हैं, जो झारखंड को नज़दीक से देखे, राजनीति में भी आए, मंत्री पद से भी सुशोभित किए, क्या लगा कि झारखंड कभी विकास कर पाएगा आगे आने वाले 20 साल का, अगर हम डाटा निकाल कर देखें, और पिछला 20 साल का क्या लगता है, एक कौन सा फ्रेम तैयार किया जाए कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा सुंदर झारखंड हो जाए? देखिए, जो वर्तमान स्थिति अगर है, वर्तमान में जो स्थिति झारखंड की है और जो वर्तमान सरकार है, अगर यही स्थिति रही तो झारखंड 50 साल आगे नहीं बल्कि 50 साल पीछे चला जाएगा। जिस हम 2047 विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उसमें हमको विकसित भारत का सपना देखने के साथ साथ विकसित झारखंड का भी देखना होगा। जितने भी राज्य हैं उनके विकसित का सपना देखना होगा, तभी विकसित भारत हो पाएगा। और जो वर्तमान हालात है उसे तो कहीं नहीं लग रहा ये राज्य पीछे चला जाए। पूरा राज्य भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, ऊपर से नीचे तक। आप अभी एक उदाहरण बताते हैं आपको, 150 से ज्यादा पदाधिकारी, डीडीसी रैंक के, डीएसपी रैंक के, एसपी रैंक के 150 से ज्यादा पदाधिकारी 6-6 महीना से वेटिंग फॉर पोस्टिंग में है, उनका पोस्टिंग नहीं हो रहा है। तो सरकार कोई इच्छा शक्ति भी नहीं है कि हम पदाधिकारियों से काम कराएं। और जो पदाधिकारी वेटिंग फॉर पोस्टिंग, उनको तो पैसा मिलना ही है, वेतन तो मिलना ही है। बिना काम कराए सरकार वेतन देगी। और 150 पदाधिकारी, सीनियर रैंक के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी बिना काम के सचिवालय में बैठ के धूल पाक रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रशासनिक अव्यवस्था है। और ये पदाधिकारी फील्ड में रहते तो काम करते, जनता का काम करते। तो इस सरकार को जनता से, जनता के हित से, जनता के समस्याओं के निराकरण से और क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं। इस सरकार का तो 6 साल हो गया, 6 साल में आप उठा के, विशेष करके जो अभी 1 साल का कार्यकाल है इस सरकार का,
1 साल के कार्यकाल में देख लीजिए, 12 महीने लगभग हो गए ना, 12 महीने में 12 घोटाला उजागर हुआ है, 12 घोटाला उजागर। आप देख लीजिए, जीएसटी में घोटाला, और अभी कभी तो कभी बिल्कुल अभी कल ही आप देखोगे 5,000 करोड़ का वन भूमि को कर दिया। ये एक तो प्रकाश में हजारीबाग का आया, इसलिए आप बोकारो में आप देख लीजिए ना, बोकारो में इससे ज्यादा हुआ है। अगर वहाँ 5,000 एकड़ वन भूमि का घोटाला हुआ है तो बोकारो में अगर बढ़िया से जांच हो जाएगा तो यहाँ पर 10,000 एकड़ से ज्यादा होगा। धनबाद में अगर होगा तो यहाँ भी 10,000 एकड़ से, और पूरे 24 जिला में वन भूमि का इसी तरह से बंदरबाट हुआ है। पदाधिकारी गलत तरीके से मिलके पेपर बना के वन भूमि का जो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट है उसको भी आप बोकारो में देख लीजिए ना, यहाँ पर सहारा इंडिया को 100 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दिया, जमीनें बेच भी दी। बिल्कुल अरबों रुपए का डीलिंग हुआ है। जमीन, फॉरेस्ट जमीन रैती बना के उसको सहारा इंडिया को दे दिया, सहारा इंडिया बेच भी दिया। तो इस तरह से खाली हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड में वन भूमि का इन लोगों ने घोटाला किया है। ये जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन ये जमीन लूटने में ही लगी हुई है सरकार पूरी तरह से। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि आप हजारीबाग का ही नहीं, आप विजिलेंस को आदेश करिए, पूरे झारखंड राज्य में वन भूमि का इस तरह का जो घोटाला हुआ है आप उसकी जांच कराएं तो कई हजार एकड़ वन भूमि का इस तरह का मामला उजागर होगा। बस दो आप प्रश्न के शराब साथ- का देखें, आज तक झारखंड में पहला स्टेट है जहाँ पर शराब में भी घोटाला होता है। शराब घोटाला है, खनन घोटाला है, जीएसटी घोटाला है, घोटाला ही घोटाला है। 1 साल में 12 महीने में 12 से ज्यादा घोटाला उजागर हो चुका है सरकार अच्छा, में। दो सवाल के साथ वाइंड अप करेंगे डॉक्टर साहब। कोई तो एक अच्छा काम की होगी जिससे 6 सालों का कार्यकाल के अंतर्गत डॉक्टर लंबोदर जी कुछ मार्क्स दे देंगे हेमंत जी को। देखिए, हमको तो कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक विपक्षी के तौर पर अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है बिल्कुल, दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन एक बिल्कुल। आम आदमी के तौर पर अगर देखें तो क्या मार्क्स दे पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से एक ही देखिए, आप परसेंट निकाल लीजिए ना। इन लोगों ने, मुख्यमंत्री जी का ही घोषणा था कि हम हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 6 साल हो गया तो 6 साल में 6-5 30 लाख लोगों को नौकरी देना चाहिए। 30 लाख के जगह पर इनने 10,000 लोगों को लगभग नौकरी दिए हैं। तो अब 30 लाख में 10,000 का रेशियो निकाल लीजिए तो वही मान लीजिए उनका रेशियो, उनके डेवलपमेंट का, अंतिम प्रश्न के उनके साथ प्रगति का, करेंगे। उनका प्रगति क्या का वही- झारखंड में धर्मांतरण है या डेमोग्राफी बदलने की पूरी कोशिश जो स्थानीय स्तर पर की गई, इस पर आप लोग सहमति जताएंगे या नहीं? देखिए, अभी संथाल परगना, विशेष करके पाकुड़, साहबगंज, ये सब जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर है जुड़ा हुआ, जो भी जिला है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, वहाँ जो लोग भी इसका विरोध करते हैं, जो लोग इस बात को नकारते हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा सुझाव रहेगा कि विशेष करके पाकुड़, साहबगंज या संथाल परगना के जो बॉर्डर इलाका है, आप वहाँ पर जाके देख ले तो रीम्स टू कहाँ बनना चाहिए सर? देखिए, मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है तो रांची में रिम्स है, और नो डाउट गरीबों का एक सहारा जरूर है। बिल्कुल। रिम्स पर बहुत ज़्यादा बोझ भी है, बहुत ज़्यादा क्राउड भी है, बहुत ज़्यादा ये भी है। तो निश्चित रूप से रिम्स 2 रांची में बनना चाहिए, ताकि जो रिम्स 1 है इसका जो बोझ है वो कम हो रिम्स सके। 2 कम करे। इसलिए बिल्कुल मेरा तो रिम्स 2 ही नहीं, एम्स भी बनना चाहिए रांची में। एम्स भी रांची में बनना चाहिए, ताकि क्योंकि झारखंड का जो डेमोग्राफी है, झारखंड के लोगों का जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से मेरा है कि रिम्स 2 भी रांची में बने और एम्स भी रांची में बने। मेरा एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे सर। मेरा निजी सवाल है, बीजीएच को लेकर कब बैठेंगे डॉक्टर लंबोदर जी? बीजीएच के दरवाजे पर कब बैठेंगे? वह बीजीएच जो कभी दिल में वास करता था, लोगों का विश्वास करता था, लोगों के लिए एक धड़कनों को चलाने का काम करता था, आज तमाम लोग वहां निराशा के साथ उस दरवाजे पे जाते हैं, लौट के आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, व्योम टीवी लगातार इन चीज़ों को मुखरता से हमने रखा है, आपसे यही सवाल होगा सर कि बीजीएच के दरवाजे पर डॉक्टर लंबोदर सर कब बैठ रहे हैं, ताकि वो सुचारू रूप से वह विश्वास वापस कर सके? निश्चित रूप से बीजीएच में जो भी अनियमितताएं, जो भी समस्याएं हैं,
उसके बारे में मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहेगा कि इसका जानकारी हासिल करें और हासिल करने के पश्चात इसका सकारात्मक समाधान के लिए जो संबंधित, चाहे वो बीएसएल प्रबंधन है टॉप लेवल पर, चेयरमैन सेल हो या भारत सरकार के इस्पात मंत्री हो, उनके संज्ञान में निश्चित रूप से लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से डॉक्टर साहब अपनी बात को रख रहे हैं उसमें एक बात तो सीधा झलक रहा कि माननीय हेमंत जी, आपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। शब्दों की संकीर्णता या महानता के साथ आप अपनी बातों को रैंप पर जरूर रख सकते हैं, लेकिन आम धरातल पर या एक विपक्षी के तौर पर माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक के रूप में भी अगर इस चीज़ को जब मैंने उनसे पूछा कि कितना मार्क्स दिया जाए, उन्होंने किसी शब्दों में मार्क्स को आपके पास नहीं रखा। चलिए, विश्वास जिंदा रहे। अबुआ किसको किसको मिल गया बबुआ, यह सवाल मार्केट में दौड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी यही कोशिश है कि ज़्यादा विकास करें। धन्यवाद।